Hello students, good morning. Today we are starting a new topic and the topic is common errors in the use of nouns. Students, though you must understand what noun is. A noun is a name of person, place or thing. It seems very easy thing, okay? But we often commit errors while using nouns in our life. ठीक है, जैसे नाउन्स के जो एरर्स हैं हम वैसे बोल तो देते हैं कि एरर्स आर स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस, बट एरर्स आर नॉट गुड इफ यू आर कमिटिंग एरर्स इन एग्जामिनेशन. ओके, there are so many questions on errors in competitive examinations. There are questions on errors in 10th class, in plus 1, in higher classes. So you must learn the knack of using proper nouns. Nouns कैसे प्रॉपरली यूज करने हैं, ठीक है? क्योंकि अगर नाउन्स को आप गलत यूज करते हो दैट विल create a problem in your life. Okay, so you will have to remember some points. पहला पॉइंट क्या है बच्चों, देखो आप जब भी नाउन्स करते हो आपको लगता है यार नाउन बहुत इजी है. नाउन क्या है, किसी वस्तु का नाम है, प्लेस का नाम है या व्यक्ति का नाम है, वो नाउन हो गया. नो, इट इज़ नॉट एज इजी. वो तो आप बता सकते हो, लेकिन अगर किसी ने गलत किसी सेंटेंस में गलत यूज़ कर दिया उस नाउन का तो वो आपको प्रॉब्लम हो सकती है. तो फर्स्ट पॉइंट क्या है, देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट इज नाउन्स लाइक, यहाँ देखते रहिए, लिखिए इनको फिर, कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, पीपल. दो सिंगुलर इन फॉर्म, दो दे आर सिंगुलर इन फॉर्म. ये देखने से क्या लगते हैं, कैटल, हमें क्या बताया गया है कि until और unless we use s that cannot be plural. जब तक हम s नहीं लगाएंगे प्लूरल नहीं होता है. तो यहाँ पर s तो किसी में भी नहीं लगा है. कैटल्स, पोल्ट्रीज, जेंट्रीज, वर्मिन्स, पीपल्स, ऐसा तो नहीं लिखा है. लेकिन स्टूडेंट्स ये जो कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, पीपल, इतने से याद रखने हैं आपको, ठीक है? CPG VP, CPG VP, CPG VP, ठीक है? कैटल, दे आर सिंगुलर इन फॉर्म, देखने में सिंगुलर है बट दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल. उनको हमेशा ही हम प्लूरल में यूज करते हैं. अब आपके दिमाग में आएगा कि व्हाट डज दिस मीन दैट वी यूज ओनली इन प्लूरल. इट मीन्स व्हेनेवर दीज नाउन्स आर यूज्ड you will only use plural verb. Now which one are the plural verb? इनको plural में ही यूज करना है. कैटल is नहीं होगा, is, was, has, these are the singular verbs. So these verbs will not be used. इनके साथ कभी भी इनको यूज नहीं करना है. कैटल is, कैटल was, कैटल has, wrong. पोल्ट्री इज, पोल्ट्री वॉज, पोल्ट्री हैज, गलत. जेंट्री इज, जेंट्री वॉज, जेंट्री हैज, गलत. वर्मिन इज, वर्मिन इज, वर्मिन क्या होता है, वर्मिन इज इंसेक्ट्स, ठीक है? इंसेक्ट्स और एनिमल दैट कॉज लॉस टू योर क्रॉप्स एटसेट्रा, ठीक है? छोटे छोटे जो एनिमल्स है, स्मॉल इंसेक्ट्स एंड स्मॉल एनिमल, जैसे रोडेंट्स हैं जो खेतों में चूहे होते हैं, फिर छोटे छोटे जीव जंतु जो उनको नुकसान पहुँचाते हैं उनको हम वर्मिन बोलते हैं. पीपल आपको पता है. तो इनके साथ सभी के साथ कैटल इज, पोल्ट्री वॉज, ये पीपल, ये कहीं भी नहीं आएगा, ये रॉन्ग है. तो क्या आएगा, दे आर ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल मीन वी कैन यूज विद देम आर, वर, और प्लूरल क्या है, हैव जो है. दीज आर द प्लूरल वर्ब्स. तो हम क्या बोल सकते हैं, कैटल आर, नॉट कैटल्स. आपको एग्जाम में एरर क्या देगा, कैटल्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड. नो, कैटल्स, देयर इज नो वर्ड लाइक कैटल्स. कैटल्स वर्ड ही नहीं है. कैटल आर, पोल्ट्री आर, जेंट्री वर, वर्मिन हैव, पीपल हैव स्टार्टेड गोइंग टू मार्केट, ठीक है? तो ये आपने ऐसे ही करना है
सिंपल सी बात है, एकदम आपको ये पता लगेगा। कैटल, पोल्ट्री, जेंट्री, वर्मिन, पीपल, दीज आर प्लूरल। ठीक है, एक को तो हम काउ बोल सकते हैं, ऑक्स बोल सकते हैं, लेकिन बहुत सारे हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, कैटल। एंड एस इज नॉट यूज विद देम एंड प्लूरल वर्ब। पॉइंट नंबर 2 इज nouns like scenery, machinery, poetry, furniture, these scenery, machinery, poetry, furniture, advice, information, luggage are used in singular only. They are not देखो, number 1 you will not use s or es with them. Sceneries, आप एक कॉपी पर लिखिए, सीनरीज, मशीनरीज, पोइट्रीज, फर्नीचर्स, एडवाइजेज, इंफॉर्मेशंस, लगेजेस, और उनको ऐसे क्रॉस कर दीजिए कि ये होते ही नहीं है शब्द। ठीक है, सीनरी, मशीनरी, हम सीनरी आर भी नहीं बोलेंगे। यहां पर क्या है, यहां पर यही वर्ब आपने यूज करने इनके साथ, कौन से, सीनरी इज, मशीनरी इज, was, has, सिर्फ यही हेल्पिंग वर्ब। these verbs are singular। और सिंगुलर कौन सा होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस और एस अगर लगता है। ठीक है, जैसे कैटल ग्रेजेस गलत हो जाएगा क्योंकि हमने प्लूरल लेना है, तो फर्स्ट फॉर्म कैटल ग्रेज इन द फील्ड। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो है सीनरीज को, सिंपल सी बात है। देखिए, अपने नोटबुक पे एक लाइन लगाइए, यहाँ पर लिखिए रॉन्ग, यहाँ पर लिखिए राइट। कैटल इज राइट बट रॉन्ग इज कैटल्स, पोल्ट्रीज, जेंट्रीज, प्लस अगर इनके साथ इज, वॉज, हैज लगाते हैं तो वो मतलब ये देखने में सिंगुलर है, होते ही ये प्लूरल ही है। तो देखने में आपको कैटल लगता है तो इज नहीं लगाएंगे, एक दो बार यूज करेंगे, देन यू विल बी परफेक्ट इन दिस। वैसे दूसरा है नाउन्स लाइक सीनरी, मशीनरी, पोइट्री, फर्नीचर, एडवाइस, इनमें भी एस नहीं लगता है, लेकिन ऊपर वाले को हम बोल रहे थे दे आर प्लूरल ओनली, और ये वाले जो है दे आर सिंगुलर। हम बोलेंगे द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज वेरी ब्यूटीफुल, नॉट द सीनरी ऑफ हिमाचल प्रदेश आर, नॉट द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश आर, बोथ आर रॉन्ग। सीनरी इज, मशीनरी इज, पोइट्री इज वेरी इंटरेस्टिंग। ठीक है, आई हैव सोल्ड माई फर्नीचर, उसमें सब कुछ ही आ जाएगा, टेबल, चेयर्स, लेकिन वो सिंगुलर ही लेंगे तभी वो फर्नीचर बना, अदरवाइज तो आप चेयर बोलते हैं, टेबल बोलते हैं। ठीक है, देन एडवाइजेज नहीं होगा, एडवाइज इज गिवन टू मी। ठीक है, इंफॉर्मेशन इज सप्लाइड टू मी। ठीक है, इंफॉर्मेशन हैज कम टू मी। लगेज, ठीक है, हिज लगेज इज इन द कार, नॉट हिज लगेज, लगेजेस आर, लगेज पूरा हो गया, लगेज बन गया। ठीक है, नंबर 3 पॉइंट इज स्टूडेंट, नाउन्स लाइक न्यूज, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हेयर, गैलोज, इनिंग्स, समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेटाफिजिक्स सीम टू बी प्लूरल। ये सारे ही देखने में तो प्लूरल लगते हैं क्योंकि इनके साथ एस लगा है। न्यूज़, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, हेयर, गैलोज, इनिंग्स, समन्स, पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, मेटाफिजिक्स सीम टू बी प्लूरल। दे सीम टू बी प्लूरल बट दे आर नॉट प्लूरल। ठीक है, बट आर ऑलवेज ट्रीटेड एज singular. They are treated as singular mean again you will use is, was, has. You won't say the news are, क्योंकि यहाँ न्यूज लिखा है, प्लूरल नहीं है, सिंगुलर है। द न्यूज आर रॉन्ग, नो, द न्यूज इज रॉन्ग। द न्यूज वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, द न्यूज हैज ऐसे हो जाएगा, द न्यूज हैज रीच्ड मी। ठीक है, फिजिक्स is my favorite subject, physics was taught by my teacher। ठीक है, mathematics is here।
ठीक है। हिज हेयर इज ब्लैक, हिज हेयर इज ग्रे, हिज हेयर इज वाइट, ठीक है। हिज हेयर हैज फॉलन, ठीक है। तो यहाँ पर हैज ही आएगा। हेयर के साथ आप हेयर्स तब लिखोगे व्हेन देयर इज न्यूमरल्स बिफोर इट। जैसे अगर आपने कहा माई 5 हेयर्स आर वाइट, तब ठीक है। अदरवाइज हेयर मीन द होल हेड, हेयर इज ब्लैक, ठीक है। वैसे ही गैलोज, गैलोज भी सिंगुलर ही है। गैलोज होता है अ प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर वेयर अ पर्सन इज हैंग्ड। जब किसी को फांसी की सजा मिलती है, जिस स्ट्रक्चर पर उसको लटकाया जाता है, दैट इज गैलोज। इनिंग्स आपको पता है, जैसे आप बोलते इनिंग्स आर ओवर, नो, इनिंग्स इज ओवर, ठीक है। वी आर प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। नाउ वी हैव फिनिश्ड, द इनिंग्स इज ओवर, द इनिंग्स। आप एक एक शब्द इनके साथ लगा करके देखिए, एक एक सेंटेंस बनाइए। न्यूज इज, फिजिक्स इज, वॉज, मैथमेटिक्स हैज, हेयर इज, गैलोज इज, इनिंग्स इज, समन्स, समन्स जब कोर्ट से समन आते हैं, ठीक है, किसी को बुलाते हैं, पेश होने के लिए बुलाते हैं। पॉलिटिक्स इज नॉट माई सब्जेक्ट, ठीक है। इकोनॉमिक्स इज माई सब्जेक्ट। मेटाफिजिक्स, ठीक है। ये सभी क्या करना है इनके लिए, तो पहले वाले में प्लूरल वर्ब आएंगे। ये देखना कि प्लूरल, पहले तो आपको इतना पता होना चाहिए कि verbs are, nouns are singular and plural, verbs are also singular and plural। verbs कौन से singular plural हैं, ठीक है। singular verbs कौन से हैं, is, was, has, या first form of the verb, ये और s और es। when there is s और es, तो ये क्या बन गया, ये सिंगुलर बन गया। प्लूरल में क्या हो जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, कैटल गो, ठीक है, वो प्लूरल हो गया। आर, so students, 3 points are very much clear to you, and the fourth point is in common errors while using nouns. Nouns like arms, ashes, belongings, circumstances, riches, scissors, bellows, tongs, pincers, spectacles, pants, shorts, socks, trousers, pajamas, thanks, savings, then contents, assets, means, means when it means wealth, when means is used for wealth. All these nouns are in plural only, they are used in plural. They are used in plural means they take plural verb after them, ठीक है। इन दिस रिमेंबर 2 पॉइंट्स, आपने 2 पॉइंट्स बिल्कुल ठीक रखने हैं। जैसे यहां देखिए, सीजर्स, बेलोज, टोंग्स, पिंसर्स, स्पेक्टिकल्स, दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। स्पेक्टिकल्स को भी इंस्ट्रूमेंट्स में ले लेते हैं। दीज आर द, ठीक है, ऑब्जेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंट्स, ठीक है। देन वी हैव ड्रेसेस, पैंट्स, शॉर्ट्स, socks, trousers, pajamas. They take s after them because they are considered as pair. For example, pant, it has 2 parts, okay, 2 parts, so considered as plural. They will take, all these nouns will take plural verb. Again, what plural? Are, were, have, okay, and first form of the verb for present indefinite tense. These are the plural verbs. Students, you can say arms are, belongings are, circumstances is नहीं होगा, circumstances are, and circumstance is no word, arm is no word, without s they are nothing, okay. Riches, scissors, okay, scissors, scissors are used to cut clothes. Scissors are, scissors were, scissors have, okay. Then my pants are tight, my pants are loose, not pants is
was, has, these are the singular verbs। ये यूज नहीं करेंगे हम, ठीक है। ये सभी प्लूरल हैं, ये हमेशा प्लूरल ही रहेंगे, एस को नहीं निकालना है। मीन्स को हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन व्हेन मीन्स इज यूज्ड एज वेल्थ तो हम मीन्स ही करेंगे, ठीक है। जैसे हिज मीन्स आर नॉट मच, ठीक है, ही इज अंडर डेट, कर्ज के नीचे है, तो मीन्स वेल्थ के लिए। अदरवाइज ऑल दीज नाउन्स आर प्लूरल ओनली। सपोज आपको एग्जाम में आ जाता है एग्जाम्पल कि हिज शॉर्ट इज लूज, नो दिस इज रॉन्ग, हिज शॉर्ट्स आर लूज, जिसके दो हिस्से हैं, ठीक है। जैसे पैंट्स ट्राउजर्स दो हैं, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड एज, कैंची है, देखिए कैंची, ये टोंग्स है, पिंसर्स है, ये सभी लगभग सेम है, बेलोज है, स्पेक्टिकल्स है, स्पेक्टिकल्स दोनों, ये देखिए ये स्पेक्टिकल्स है, ये पेयर हो गया, दे आर कंसिडर्ड एज पेयर, 1 2, वन इज मीनिंगलेस विदाउट अदर। एक जो अलग होता था एक ही एनक में, पुराने जमाने में की फिल्मों में देखा होगा आपने, यहाँ पर एक ही लगाया होता था, दैट वाज मोनोकल, MONOCLE, दैट वाज नॉट स्पेक्टिकल्स, ओके। तो जब आप ये इसमें ग्लासेस और स्पेक्टिकल्स, दे आर प्लूरल। देन स्टूडेंट्स, nouns like fish, swine, deer, sheep, cod, trout, salmon, ये सभी फिश हैं। फिर एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, स्पीसीज, पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, thousands, these पेयर, डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000 व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। अगर उनको न्यूमरल्स के बाद यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, एस नहीं लगेगा। 100 बोलेंगे, 200 नहीं बोलेंगे, 200 ही बोलेंगे, 500 ही बोलेंगे, 1000 बोलेंगे, 10,000 बोलेंगे, 10,000 नहीं होगा। 1 पेयर बोलेंगे, 2 पेयर्स नहीं बोलेंगे, 2 पेयर, ठीक है, 2 पेयर ऑफ, ठीक है। 2 डजन ऐसे लिखेंगे, 2 डजन्स नहीं लिखेंगे। डजन्स ऑफ बोल सकते हैं, यानी डजन्स लिख सकते हैं। स्कोर हो सकता है, स्कोर किसको बोलते हैं, स्कोर इज इक्वल टू 80। जैसे 12 का टोटल क्या हो गया, डजन, उसको कलेक्टिव नाउन क्या दे दिया, ऑल दीज आर कलेक्टिव नाउन। डजन 12, स्कोर 80 और ग्रॉस 12 इंटू 12, 144 आइटम्स विल बी अ ग्रॉस, ठीक है। फिर 100,000 हो गया व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स। जैसे सपोज आपको पेपर में कॉमन एरर्स आ जाता है, 5,000 पीपल पार्टिसिपेटेड इन द पार्टी, रॉन्ग, 5 प्लस सिंगुलर ही आएगा, होगा उसका मीनिंग प्लूरली, ठीक है। तो उसको हम सिंगुलर में ही यूज करेंगे। 100, 1000 व्हेन यूज्ड इन सिंगुलर हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक। बच्चे इनका सिंगुलर और प्लूरल एक जैसे होगा। जब आप सिंगुलर यूज करेंगे तब भी ऐसा ही होगा, जब आप प्लूरल यूज करेंगे तब भी यूज करेंगे, अकॉर्डिंग टू सेंस, जैसा आपको चाहिए। ये जो जितने भी वर्ड हैं ऊपर वाले ये लिख दिए सारे, यहाँ पर ये आगे इस स्टार की जगह। अब इट इज एज पर रिक्वायरमेंट। अगर आप सिंगुलर बोलना चाहते हो, जैसे 1 फिश, तब भी फिश ही होगा। 100 फिशेज बोलना चाहते हो, फिशेज होता है लेकिन वो स्पीसीज के लिए होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश, ठीक है। लेकिन जब आप 1 2 3 4 5 ऐसे रखिए बेंच के ऊपर या आपके एक्वेरियम में, तो यू विल से फिश आर, ठीक है, फिश आर स्विमिंग। तो अकॉर्डिंग टू दिस ये सभी नाउन्स आगे प्लस इज, एम, सॉरी इज, वॉज, हैज और फर्स्ट फॉर्म एस और ई एस, ठीक है, एस और ई एस। इसके साथ प्लूरल क्या हो जाएगा, आर, वर, हैव, प्लूरल है ये सभी, ठीक है। वैसे भी देखो इनकी अगर गिनती करोगे ये सारे 1 2 1 2 3 1 2 3, ठीक है, इसमें ज़्यादा है 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4, वैसे प्लूरल है। आर, वर, हैव और फर्स्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब, दीज आर द प्लूरल। बोलने का मतलब क्या है बच्चे, अगर आप सिंगुलर बोलना चाह रहे हो नाउन वही रहेगा। डियर इज ग्रेजिंग इन द फील्ड,
डियर आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, डियर विल रिमेन डियर, डियर डियर ही रहेगा। आगे आप बोलना चाहते हो एक डियर घास खा रहा है, तब डियर इज। आप बोल रहे हो बहुत सारे खा रहे हैं, तब भी डियर डियर ही रहेगा, सिर्फ प्लूरल बन जाएगा। तो बोला कि सिंगुलर और प्लूरल उनका एक जैसा ही रहता है, सिर्फ उनकी जो वर्ब है दैट विल चेंज फ्रॉम सिंगुलर टू प्लूरल। ठीक है, जैसे शीप, शीप इज ग्रेजिंग, sheep is grazing mean one sheep is grazing, sheep are grazing mean more than 1 2 3 4 5 6, तो sheep sheep ही रहेगा। एक बार आपको इसको ट्राई करनी पड़ेगी, फिर आपको ये याद हो जाएगा। ठीक है, एयरक्राफ्ट में भी एयरक्राफ्ट इज, एयरक्राफ्ट आर, स्पेसक्राफ्ट इज, सीरीज इज ओवर, सीरीज आर ओवर, एक के बाद एक के बाद एक सीरीज होगी तो वो हो गया। स्पीसीज इज, स्पीसीज आर, पेयर वन पेयर ऑफ शूज, टू पेयर ऑफ शूज, टू पेयर्स नहीं लिखेंगे, 1 डजन, 2 डजन, 3 डजन, 4 डजन, 500 डजन। ठीक है, लेकिन स्कोर वैसे ही वही, सिंगुलर में प्लूरल में सेम ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। जब भी आपके दिमाग में ये बात आए कि आपका मन कर रहा है हम यहाँ पर एस लिखें, स्वाइन्स लिखें, डियर्स लिखें, शीप्स लिखें, कॉर्ड्स, ट्राउट्स, सैलमन्स, एयरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट, सीरीज, ये वैसे ही अपने आप में वैसे है। ठीक है, क्योंकि इसमें एस लिखना नहीं है। फेयर्स, डजन, स्कोर्स, ग्रॉसेस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। हाँ, अगर न्यूमरल्स नहीं है तो हंड्रेड थाउजेंड्स में आ सकता है, जैसे हंड्रेड्स ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड इन दैट प्रोग्राम। ठीक है, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स तब होगा, लेकिन अगर 5000 स्टूडेंट्स तब नहीं होगा। जैसे 5000 स्टूडेंट्स, दिस इज रॉन्ग। ठीक है, दिस इज रॉन्ग, क्यों? क्योंकि 5000 नहीं होगा, 5000 स्टूडेंट्स होगा, अदरवाइज स्टूडेंट्स। ठीक है, अगर आप लिख रहे हो थाउजेंड्स ऑफ, जब न्यूमरल्स नहीं है 5, तब आप उसको लिख सकते हो। क्लियर हो गया? फिर बेटा नेक्स्ट है, यूजुअली वर्ड्स लाइक हाउस, शॉप, स्कूल, टेम्पल, चर्च, hostel, restaurant are omitted after a possessive case as they are understood. Possessive case mean when you are using apostrophe s. When you are using apostrophe s, suppose you want to say I went Mohit's house. No need of house. I went Mohit's. ठीक है, we dined at Sharma's. आप बोलना चाह रहे हो we dined या we took lunch or we took dinner at Sharma's restaurant. No, you need not use this restaurant. You can say we took dinner at Sharma's. अपने आप पता कि डिनर कहाँ होगा, रेस्टोरेंट, होटल, जो भी है उसमें आपको लिखना नहीं पड़ेगा, ये शब्द नहीं लिखने पड़ेंगे हाउस। जैसे मैं एक लिख देता हूँ, जैसे I bought a Parker pen from Sharma's shop. ठीक है, I bought a Parker pen from Sharma's shop. You need not using this shop. shop को काट दो, क्या होगा? I bought a Parker pen from Sharma's. My sister is doing her graduation from St. Bede's College. No need of using college. My sister is doing graduation from St. Bede's. ओके, तो वहां पर आपको लिखने की जरूरत नहीं है। She got married at St. Peter's Church. No need to use church. She got married at St. Peter's Church. अपने आप समझ में आ गया। ठीक है, तो यहां पर आपने ऐसा कोई भी यूज नहीं करना है। यही मेन थे जो हम नाउन्स में मिस्टेक्स करते हैं। एक दो बार आप इनको यूज करोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। प्रैक्टिस विल मेक यू परफेक्ट। ओके, विदाउट प्रैक्टिस आपको याद नहीं रहेगा। एक बार लिखेंगे जैसे थैंक्स। ठीक है, आई गेव हिम थैंक, नो थैंक इज नो वर्ड, थैंक्स, थैंक इज गिवन, नो थैंक्स आर। ठीक है, थैंक्स आर ड्यू फॉर हिज सर्विसेज। ओके, व्हाट इज योर सेविंग, नो व्हाट आर योर सेविंग्स।
ठीक है। तो ये सेविंग्स इनको प्लूरल में ही करना है, इनको सिंगुलर और प्लूरल एज पर रिक्वायरमेंट जैसा आपको लगता है एक है तो उसके साथ भी वही, हाँ ये वर्ड वैसा ही रहेगा, इसको नहीं बदलेंगे। मतलब सीरीज प्लूरल में भी ऐसा है, ये सिंगुलर में भी सीरीज ही रहेगा। ऐसा नहीं कि सिंगुलर में आपने इसका बना दिया SERIE, ये तो कोई शब्द ही नहीं बना, ठीक है। तो ये सीरीज ही रहेगा और ये हो गया। और स्टूडेंट्स जो हम नाउन्स में गलती करते हैं वो हम एपोस्ट्रोफी एस में करते हैं, डबल पोजेसिव केस, ठीक है। डबल, जैसे आई मेट रोहित्स फादर्स ब्रदर, आई मेट रोहित्स फादर्स ब्रदर, तो वो अलग से है। उसके लिए मैं आपको एपोस्ट्रोफी एस का क्या यूज है, क्या वो लिविंग के लिए ही यूज करते हैं या नॉन लिविंग के लिए भी करते हैं, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं टेबल्स लेग, ठीक है, या ऐसे लिख सकते हैं मोहित्स फादर। इन दोनों में से कौन सा ठीक है, ये ठीक है, ये गलत है, ठीक है। तो ये इसका एक वीडियो छोटा सा 5-7 मिनट का आपको एपोस्ट्रोफी एस मीन पोजेसिव केस इन नाउन, उसके लिए आपको बना दी जाएगी। अगर इसमें करूंगा तो थोड़ा सा आप पजल हो जाएंगे। सिर्फ मैंने यहाँ पर एपोस्ट्रोफी एस किया, वो भी क्यों, सो दैट दीज नाउन्स मे बी रिमूव्ड, यू नीड नॉट यूज दीज नाउन्स, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफी एस पर छोटी सी क्लास हो जाएगी कि वो लिविंग के साथ ही लगते हैं, अगर नॉन लिविंग के साथ यूज करते तो कब, व्हेन दे आर पर्सोनिफाइड या व्हेन टाइम वे एंड डिस्टेंस के साथ हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं, वो अलग से वीडियो बन जाएगी। थैंक